अगले साल की शुरुआत में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा सीट को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां एक्टिव हो गई हैं। सभी पार्टी अपने अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश करते हुए सियासी समीकरण बनाने में जुटी हुई है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस बार यूपी चुनाव में अपनी जमीन तैयार करना शुरू कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस बार यूपी चुनाव में 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। एआईएमआईएम के यूपी के चुनावी मैदान में उतरने से कांग्रेस, सपा और बसपा की टेंशन बढ़ गई है। असदुद्दीन ओवैसी कानपुर की आर्य नगर, कैंट और सीसामऊ विधानसभा सीट पर प्रत्याशी उतारने के तैयारी कर रहे हैं। तीनों ही सीटें मुस्लिम बहुल इलाके की हैं, जिसमें 2 सीटों पर सपा और 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कानपुर में क्लीन स्वीप करने का दावा किया था, लेकिन कैंट विधानसभा सीट से कांग्रेस के सुहेल अंसारी ने जीत दर्ज की थी। वहीं सीसामऊ विधानसभा सीट से एसपी के इरफान सोलंकी जीते थे। आर्यनगर विधानसभा सीट से सपा के अमिताभ वाजपेयी जीते थे। इस तरह कानपुर की 10 विधानसभा सीटों में से 7 सीटें ही भाजपा के खाते में आ सकी थी। सपा और कांग्रेस को डर है कि यदि ओवैसी इन सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे तो मुस्लिम वोटर बट जाएगा। इसमें सपा और कांग्रेस का सबसे बड़ा नुकसान होगा। मुस्लिम वोटरों का बंटवारा होने से इसका सीधा फायदा भाजपा को मिलने वाला है। सपा और बसपा के साथ ही कांग्रेस मुस्लिम मतदाताओं को ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि ओवैसी की पार्टी को दिया उनका वोट एक तरह से भाजपा के खाते में ही जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को इस काम में लगा दिया है कि वो सोशल मीडिया के जरिए इस बात का प्रचार करे कि ओवैसी की एआईएमआईएम कैसे वोट कटवा पार्टी है और भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रही है। इसी तरह उत्तर प्रदेश की अन्य सीटों पर भी जहां मुस्लिम मतदाता ज्यादा हैं, ओवैसी असर डाल सकते हैं, ऐसा सपा और कांग्रेस को लगता है। इसीलिए कांग्रेस ओवैसी को भाजपा की बी टीम और सपा को वोट कटवा साबित कर मुसलमानों को एकजुट रखना चाहेगी। एआईएमआईएम यूपी चुनाव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर के संरक्षण में बनी जन भागीदार संकल्प मोर्चा के साथ मिलकर लड़ेंगे। ओवैसी और उनकी पार्टी को बैक फुट पर ढकेलने के लिए सपा और कांग्रेस ने प्लान तैयार कर लिया है। कांग्रेस असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहती है, वहीं सपा उसे वोट कटवा पार्टी कहती है। ये सिलसिला चुनाव प्रचार के दौरान भी जारी रहेगा। भारत के उभरते हुए मुसलमानों के लिए राजनीतिक सितारों में से एक असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को एक बड़ी आवाज देने के लिए देश भर में अपनी पार्टी का विस्तार करने का सपना देखते हैं। वहीं दूसरी ओर सपा, बसपा और कांग्रेस की इस बात से कि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने में सफल हो गई तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। आपकी क्या राय है इस बारे में हमें लिख करके बताएं कमेंट बॉक्स में। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल खबर।